दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मारा गया था? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि बभ्रुवाहन ने अपने ही पिता का सिर धड़ से अलग कर दिया? जब रणभूमि में अर्जुन और बभ्रुवाहन आमने सामने आए, तब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये युद्ध इतिहास का सबसे दुखद युद्ध बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अर्जुन का वध देखकर खुद श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि आखिर क्यों हुआ ये भयानक युद्ध। क्या अर्जुन सच में मर गए थे? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब पांडवों को वनवास मिला था, तब अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। उसी समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को देखा और उन पर मोहित हो गई। रात के समय उलूपी ने अपनी नाग शक्ति से अर्जुन को गंगा के जल के भीतर नागलोक में पहुंचा दिया। वहां उसने अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार किया और विवाह करने की इच्छा जताई। पहले अर्जुन ने मना कर दिया क्योंकि वो वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। लेकिन उलूपी ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारा व्रत द्रौपदी के सम्मान के लिए है। मुझसे विवाह करने से यह व्रत नहीं टूटेगा, बल्कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी स्त्री के सच्चे प्रेम को ठुकराना अधर्म माना जाता है। उलूपी की बात सुनकर अर्जुन मान गए और फिर नागलोक में दोनों का विवाह हो गया। लेकिन उलूपी से प्रेम उसका सेनापति चांडक भी करता था। जब उसे पता चला कि उलूपी ने अर्जुन से विवाह कर लिया है, तो वो भीतर ही भीतर क्रोध और ईर्ष्या से भर उठा। उसी क्षण उसने अर्जुन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद अर्जुन उलूपी को नागलोक में छोड़कर अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए और अंत में अर्जुन मणिपुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनका सामना मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ। उस समय चित्रांगदा योद्धा के वेश में थी, इसलिए अर्जुन ये पहचान नहीं पाए कि सामने एक स्त्री है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाणों और तलवारों की टक्कर से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। अर्जुन इस बात से अनजान थे कि सामने युद्ध कर रही वीरांगना वास्तव में मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा है। लेकिन जब अर्जुन को पता चला कि सामने युद्ध कर रही वीरांगना मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा है, तो वे तुरंत रुक गए और विनम्रता से उनसे क्षमा मांगने लगे और बोले, कन्या, यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि तुम एक स्त्री हो, तो मैं तुमसे कभी युद्ध नहीं करता। चित्रांगदा अर्जुन की वीरता और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हो चुकी थी। वो मन ही मन अर्जुन से प्रेम करने लगी थी। जब मणिपुर के राजा को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री खुद महान धनुर्धर अर्जुन से विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने अर्जुन का आदरपूर्वक स्वागत किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा और वनवास पर हूं। मेरा जीवन निरंतर यात्राओं और संघर्षों से भरा है। ऐसे में मैं किसी राजकुमारी का जीवन दुखों में नहीं डालना चाहता। यह सुनकर चित्रांगदा उदास हो गई। तब मणिपुर के राजा ने अर्जुन से कहा, मेरी पुत्री एक वीर क्षत्राणी है। वो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएगी। राजा और चित्रांगदा की बातें सुनकर अंत में अर्जुन विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद राजा ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र ही मणिपुर का अगला राजा बनेगा। अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली और फिर उनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन दूसरी ओर नागलोक में चांडक अभी भी अर्जुन से बदला लेने की आग में जल रहा था। जब उसे अर्जुन और चित्रांगदा के विवाह की खबर मिली, तो वो तुरंत उलूपी के पास पहुंचा और उसे कहा, जिस अर्जुन के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया, वही अब मणिपुर में दूसरी राजकुमारी के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। यह सुनकर उलूपी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगी। उलूपी जानती थी कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और उनका जीवन सदैव यात्राओं तथा कर्तव्यों से भरा रहेगा। फिर भी उनके मन में पीड़ा उठने लगी। चांडक ने अवसर देखकर उलूपी के मन में और संदेह भरने की कोशिश की। वो बोला,
अर्जुन ने तुम्हें नागलोक में अकेला छोड़ दिया और अब वो चित्रांगदा के साथ नया जीवन शुरू कर चुका है। ये सुनकर उलूपी क्रोधित हो गई, क्योंकि उनके मन में भी कहीं न कहीं अर्जुन को वापस पाने की इच्छा जाग उठी। इसी कारण उन्होंने खुद एक योजना बनाई। उन्होंने चांडक से कहा, तुम तुरंत मणिपुर जाओ, वहां रहकर अर्जुन और चित्रांगदा के बीच ऐसी परिस्थिति पैदा करो जिससे उनके जीवन में दूरी आ जाए। उलूपी की आज्ञा पाकर चांडक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिस अवसर का उसे लंबे समय से इंतजार था वो अब खुद उसके पास आ चुका था। चांडक तुरंत मणिपुर के लिए निकल पड़ा। रात का समय था, पूरा मणिपुर महल शांत था और दीपकों की हल्की रोशनी राजमहल के गलियारों में फैल रही थी। चित्रांगदा अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कोई उनके कक्ष में छिपा बैठा है। वो था चांडक। अर्जुन और चित्रांगदा के बीच दूरी पैदा करने के लिए वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। कुछ ही देर बाद अर्जुन वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोला, अचानक खिड़की के पास हलचल हुई। अर्जुन ने देखा, एक परछाई तेजी से खिड़की से बाहर कूदकर भाग रहा है। अर्जुन का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठा लिया, लेकिन तब तक वो व्यक्ति अंधेरे में गायब हो चुका था। अर्जुन की नजर सोती हुई चित्रांगदा पर पड़ी। उनके मन में संदेह पैदा हो चुका था। अर्जुन धीमे लेकिन कठोर स्वर में बोले, आखिर इस कक्ष में कौन था? चित्रांगदा नींद से जागी तो सामने क्रोधित अर्जुन को देखकर घबरा गई। वो बोली, स्वामी क्या हुआ? लेकिन अर्जुन की आंखों में अब विश्वास नहीं था, केवल शक दिखाई दे रहा था। चांडक अपनी चाल चल चुका था। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन और चित्रांगदा के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसने आगे चलकर दोनों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। अर्जुन भारी स्वर में बोले, अभी अभी इस कक्ष से कौन भागा है? चित्रांगदा घबराकर बोली, स्वामी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अर्जुन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आवाज क्रोध से कांप उठी। मैंने अपनी आंखों से किसी को यहां से भागते देखा है। चित्रांगदा रोते हुए बोली, स्वामी मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था। मैं निर्दोष हूं। लेकिन उस रात अर्जुन के मन में उठ चुका संदेश शांत नहीं हुआ। अर्जुन कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर भारी स्वर में बोले, चित्रांगदा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे विश्वास को ऐसी चोट पहुंचेगी। ये सुनते ही चित्रांगदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अर्जुन का हृदय क्रोध और भ्रम से भर चुका था। उन्हें लगा जैसे मणिपुर में अब उनका कोई स्थान नहीं रहा। अगली सुबह पूरे महल में सन्नाटा था। अर्जुन बिना किसी से कुछ कहे मणिपुर छोड़कर चले गए। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया बभ्रुवाहन। चित्रांगदा ने निश्चय किया कि वे बभ्रुवाहन को भी उसके पिता अर्जुन जैसा महान योद्धा बनाएंगी, ताकि एक दिन अर्जुन को खुद विश्वास हो जाए कि बभ्रुवाहन उन्हीं का पुत्र है और चित्रांगदा निर्दोष थी। उस दिन के बाद चित्रांगदा ने अपने आंसू छिपा लिए। अब उनकी हर सांस केवल अपने पुत्र के लिए थी। वे चाहती थी कि जब कभी अर्जुन फिर मणिपुर लौटे तो अपने पुत्र की वीरता देखकर खुद समझ जाए कि एक सच्चे क्षत्रिय का रक्त ही उसकी रगों में बह रहा है। बभ्रुवाहन बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में वही तेज था जो कभी अर्जुन की आंखों में दिखाई देता था। सुबह होते ही चित्रांगदा उसे युद्ध भूमि में ले जाती, कभी धनुष चलाना सिखाती तो कभी तलवार। बार बार गिरने के बाद भी जब बभ्रुवाहन उठ खड़ा होता तो चित्रांगदा की आंखें गर्व से भर जाती। वे मन ही मन कहती, एक दिन यही वीर तुम्हारे पिता के सारे भ्रम तोड़ देगा। समय बीतता गया। बभ्रुवाहन अब युवा हो चुका था। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता, मेरे पिता आखिर कहाँ है? एक दिन चित्रांगदा ने अपने पुत्र बभ्रुवाहन को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना होगा और उन्हें पराजित करके हमारे अपमान का बदला लेना होगा। बभ्रुवाहन कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में उलझन और भावनाओं का तूफान था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माता क्या ये वही योद्धा है
जिनके बारे में मैं बचपन से सुनता आया हूं। ये वही महान धनुर्धर है जिनकी वीरता की कथाएं पूरे आर्यावर्त में गूंजती हैं। चित्रांगदा ने उसकी ओर देखा और लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ पुत्र, वही है। ये सुनते ही बभ्रुवाहन की आंखों में कठोरता आ गई। वो बोला, यदि अर्जुन जिन्होंने आपका अपमान किया है तो मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। समय बीतता गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे और उनका अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो चुका था। उसी यज्ञ का घोड़ा पूरे आर्यावर्त में विचरण कर रहा था। इसी क्रम में वो घोड़ा मणिपुर राज्य की सीमा में पहुंच गया। उस समय बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा बन चुके थे। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर की सीमा में पहुंचा, पूरे राज्य में हलचल मच गई। बभ्रुवाहन को सूचना मिली कि एक दिव्य घोड़ा उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है और उसकी रक्षा में महान योद्धा खड़े हैं। राजधर्म का पालन करते हुए बभ्रुवाहन ने उसे रोकने का निर्णय लिया। उसे यह नहीं पता था कि उस घोड़े की रक्षा खुद अर्जुन कर रहे हैं। बभ्रुवाहन ने बिना देर किए उस घोड़े को पकड़ लिया। यह देखकर अर्जुन ने युवा राजा से घोड़ा लौटाने का आग्रह किया, लेकिन बभ्रुवाहन ने दृढ़ स्वर में कहा, पहले युद्ध होगा। यदि मैं पराजित हो गया तभी आप ये घोड़ा ले जा सकते हैं। अर्जुन ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बभ्रुवाहन अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसके मन में अपनी माता के अपमान का बदला लेने की भावना गहराई से बैठ चुकी थी। उसे यह आभास भी नहीं था कि सामने खड़ा वो महान योद्धा उसका अपना पिता है। और फिर दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। शंखनाद से आकाश गूंज उठा और धरती बाणों की वर्षा से कांपने लगी। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र शस्त्र चलने लगे। अर्जुन ने अपने गांडीव से ऐसे बाण छोड़े कि दिशाएं थर्रा उठीं, लेकिन बभ्रुवाहन भी किसी साधारण योद्धा से कम नहीं था। उसने अर्जुन के हर वार का समान शक्ति से उत्तर दिया। युद्ध इतना भयंकर हो गया कि देवता भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। बभ्रुवाहन को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो जिस योद्धा से युद्ध कर रहा है वही उसका पिता अर्जुन है। इसी अज्ञान में युद्ध और भी भयानक रूप लेता गया। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। धरती कांप उठी, आकाश धुएं से भर गया और रणभूमि गर्जना से गूंजने लगी। अर्जुन अब समझ गए थे कि सामने कोई साधारण राजा नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली योद्धा खड़ा है, लेकिन वे अब भी उसके वास्तविक परिचय से अनजान थे। युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तभी बभ्रुवाहन ने क्रोध में अपना दिव्य अस्त्र उठाया और पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। अगले ही क्षण अर्जुन का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए मानो समय ही थम गया हो। बभ्रुवाहन भारी सांसें लेते हुए खड़ा था। उसे लगा कि उसने अपनी माता के अपमान का बदला ले लिया है। वो प्रसन्न होकर तुरंत महल की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में विजय का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। महल पहुंचते ही वो चित्रांगदा के सामने गया और बोला, माता, मैंने अर्जुन का वध कर दिया। आज आपके अपमान का बदला पूरा हो गया। लेकिन यह सुनते ही चित्रांगदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में भय उतर आया। वे एक पल भी रुके बिना रणभूमि की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अर्जुन का शव देखा, वे फूट फूट कर रोने लगी और कांपती हुई आवाज में बोली, पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें केवल इन्हें युद्ध में पराजित करने को कहा था, इनका वध करने को नहीं। ये सुनते ही बभ्रुवाहन स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो घबराकर बोला, माता, क्या मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया? आखिर सत्य क्या है? आप अर्जुन के लिए इतना क्यों रो रही है? चित्रांगदा आंसुओं में डूबी अर्जुन के शव के पास बैठ गई। उनकी आंखों में वर्षों का प्रेम, पीड़ा और पछतावा एक साथ उमड़ पड़ा था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, क्योंकि यही तुम्हारे पिता थे पुत्र। ये सुनते ही बभ्रुवाहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कांपते हुए अर्जुन के शव के पास गया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वो विलाप करते हुए बोले, नहीं, ये असंभव है। मैंने अपने ही पिता का वध कर दिया। उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा। जिस योद्धा को वो अपना शत्रु समझकर युद्ध कर रहा था, वही उसका पिता निकला। तभी वहां कुंती, बाकी पांडव और श्री कृष्ण भी पहुंच गए। जैसे ही कुंती ने अर्जुन का कटा हुआ शरीर देखा, वे विलाप करने लगी। अर्जुन, मेरे पुत्र। पूरा रणक्षेत्र शोक में डूब गया। लेकिन तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच मां गंगा प्रकट हुई। सबको आश्चर्य हुआ कि जहां सभी रो रहे थे, वहीं माता गंगा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भीम क्रोधित होकर बोले, माता, आज अर्जुन का वध हो गया है और आप मुस्कुरा रही है। तब माता गंगा गंभीर स्वर में बोली, हां, क्योंकि इसी अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था। आज उसे उसी कर्म का फल प्राप्त हुआ है। तब श्री कृष्ण आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, माते, ये सत्य है कि भीष्म के वध में अर्जुन का हाथ था, लेकिन यह भी सत्य है कि वो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। अर्जुन ने जो किया वो अपने कर्तव्य के लिए किया था, न कि किसी व्यक्तिगत द्वेष से। माता गंगा मौन होकर श्री कृष्ण की बातें सुनने लगी। श्री कृष्ण आगे बोले, यदि अर्जुन अधर्म का साथ देते तब संसार धर्म का मार्ग खो देता। भीष्म खुद जानते थे कि उनकी मृत्यु ही धर्म की विजय का मार्ग बनेगी। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर माता गंगा ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, वासुदेव, अर्जुन का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे पुनः जीवित किया जा सकता है। ये सुनते ही सभी की आंखों में आशा जाग उठी। बभ्रुवाहन तुरंत माता गंगा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता, कृपा करके मेरे पिता को बचा लीजिए। तब माता गंगा बोली, नागलोक की नागमणि लेकर आओ, उसी से अर्जुन पुनः जीवित हो सकता है। इतना कहकर गंगा माता अदृश्य हो गई। इसके बाद बभ्रुवाहन और चित्रांगदा नागलोक पहुंचे। वहां उन्होंने उलूपी को पूरी घटना बताई, कैसे अज्ञानवश बभ्रुवाहन से अर्जुन का वध हो गया और अर्जुन को केवल नागमणि ही पुनर्जीवित कर सकती है। यह सुनकर उलूपी गंभीर होकर कहा, मैं अभी वो मणि लेकर आती हूं। लेकिन जब उलूपी नागमणि लेने पहुंची तो पता चला कि चांडक पहले ही वो नागमणि लेकर नागलोक से भाग गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अर्जुन फिर से जीवित हो। उधर श्री कृष्ण सब समझ चुके थे। वे तुरंत मार्ग में पहुंचे और चांडक का रास्ता रोक लिया। चांडक क्रोधित होकर बोला, यदि अर्जुन जीवित हो गए तो मेरी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अधर्म चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित होती है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से चांडक का वध कर दिया और नागमणि वापस ले ली। इसके बाद सभी तुरंत रणभूमि में पहुंचे। उलूपी ने वो दिव्य नागमणि अर्जुन के वक्ष पर रख दी। कुछ ही क्षणों में अर्जुन के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। बभ्रुवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा और बोले, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब अर्जुन ने अपने पुत्र को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वे धीमे स्वर में बोले, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब नियति का खेल था। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शक और क्रोध किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं। अर्जुन ने बिना सत्य जाने चित्रांगदा पर संदेह किया, जिसका परिणाम पूरे परिवार को वर्षों तक पीड़ा के रूप में भुगतना पड़ा। वही बदले और ईर्ष्या की भावना ने चांडक को अधर्म के मार्ग पर पहुंचा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और समाज में विश्वास, धैर्य और सत्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि इंसान भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य जानने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।